नमस्कार, सुस्वागतम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि अभी तक हम अपने 5 पाठ पाठ्य पुस्तक पल्लव से कर चुके हैं, तो आज हम कौन सा पाठ करेंगे? पाठ 6। और पाठ 6 का नाम क्या है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? जू। कभी गए हो? बहुत बार गए होंगे। वहां पर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के जानवर होते हैं ना, और हर पिंजरे के बाहर लिखा भी होता है कि यहाँ कौन सा जानवर है। तो आई एम श्योर कि हर किसी ने जू विजिट किया होगा। तो इस पाठ के अंदर भी एक बच्चे के बारे में है जो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर जाता है, और देखते हैं कि चिड़ियाघर का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो शुरू करें। तो इस पाठ चिड़ियाघर पाठ 6 चिड़ियाघर का उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं की जानकारी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ। तो पाठ के अंदर क्या है? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। जंगली जीव जंतुओं को देखना आसान नहीं होता है। जब आप ऐसे ही जीव जंतुओं को देखना चाहते हैं तो आपको चिड़ियाघर जाना पड़ता है। कुछ जीव जंतुओं की जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त कीजिए। देखो, चिड़ियाघर में क्यों रखा जाता है जानवरों को? उनके साथ बुरा करने के लिए नहीं रखा जाता, इसलिए भी रखा जाता है कि कुछ जानवर इतने खूंखार होते हैं, जंगलों में उन्हें ठीक से खाने को मिलता है, नहीं मिलता है, और अगर हम उनको जंगलों में छोड़ दें तो वो हमारे लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें अच्छे से जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर रखा जाता है, ताकि हम लोग भी देख सकें कि जानवरों की कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं, और वहां पर उनको अच्छे से खाने पीने को भी दिया जाता है, और बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ के अंदर जो बच्चा है उसका नाम है लक्ष्य। क्या नाम है? लक्ष्य। हाँ, तो कल लक्ष्य अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर गया। वहां उसने शेर देखा। क्या देखा लक्ष्य ने? शेर। पाठ ध्यान से सुनना, ताकि जब हम मौखिक अभिव्यक्ति वाले प्रश्न करेंगे या दोहराएंगे मौखिक तौर पर सभी प्रश्नों को, तो आपको उनके आंसर्स याद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लक्ष्य ने शेर देखा। उसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर बहुत खतरनाक लग रहा था। सामने वाले पिंजरे में लाल मुंह का एक बंदर था। बंदर कैसे मुंह का था? लाल मुंह का। लोग उसे केले और मूंगफली दे रहे थे। क्योंकि बंदर को केले और मूंगफली बहुत पसंद होते हैं, तो लोग लाल मुंह वाले बंदर को केले और मूंगफली दे रहे थे। मैंने भी जिद की तो मम्मी ने कहा, देखो लिखा है कि जानवरों को खाना देना मना है। तो भाई मैंने भी जिद की कि मुझे भी इनको खाना देना है, लेकिन मम्मी ने याद दिलाया कि देखो बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि जानवरों को खाना देना मना है। और वो मना क्यों है? कि अगर किसी की इंटेंशन खराब है और कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे, या वो बीमार हो जाए, तो उनको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए जानवरों को कुछ भी देने के लिए मना किया जाता है। वे जो चिड़ियाघर के कर्मचारी होते हैं वही उन्हें उनके अनुसार खाना देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी वो खतरनाक हो सकते हैं कि जब हम उनको खिलाने के लिए पिंजरे के अंदर हाथ डालेंगे तो वो हमारा हाथ भी काट सकते हैं, है ना। तो ये सावधानी बरतने के लिए भी जरूरी है, और जानवरों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। लक्ष्य बोला, पापा पापा, काले मुंह वाला बंदर। अभी हमने पिछले लाइन में पढ़ा था कि लाल मुंह वाला बंदर था। अब लक्ष्य ने देखा काले मुंह वाला बंदर। दोनों में फर्क क्या होता है ये भी हम जानेंगे। मम्मी पापा हंस पड़े और उन्होंने बोला, बेटा ये लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर बंदर देखा है आप सभी ने? एक लंबी सी पूंछ वाला एक बंदर होता है, उसका मुंह बिल्कुल काला होता है, बहुत ही एक्टिव और थोड़ा सा बड़ा होता है। और लाल मुंह वाले बंदर कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, उनका मुंह लाल होता है। ये नॉर्मली आपको कहीं पे भी दिख जाते हैं। और जो लंगूर बंदर होते हैं, आपने देखा होगा कि बड़ी बार कुछ लोग चेन से पकड़कर उनको लेके जा रहे होते हैं, है ना। तो वो बड़े शरारती और बड़े सूझबूझ वाले भी होते हैं। आगे बढ़े तो गेंडा दिखाई दिया। काले मुंह वाले बंदर के बाद क्या दिखाई दिया? गेंडा। उसकी नाक पर सींग था। गेंडे की नाक पर सींग होता है, कभी देखा है आपने? आज देखिएगा पाठ के अंदर। लक्ष्य बहुत खुश था। जब लक्ष्य थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहां भालू खड़ा था। अब जिसके नाक पर सींग था, उस गेंडे को देखने के बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसने कौन सा जानवर देखा? भालू। वह तालाब के पास जाकर बैठ गया। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतखें तैर रही थी। तभी लक्ष्य जोर से चिल्लाया, मम्मी देखो, पत्थर
चल रहा है। मम्मी ने कहा बेटा यह पत्थर नहीं कछुआ है। अब उसे कछुआ पत्थर जैसा क्यों लगा? क्योंकि जो उसकी पीठ होती है वो बहुत ही सख्त होती है और दूर से लक्ष्य को वो पत्थर जैसी दिखाई दी। जब उन्हें डर लगता है वे अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेते हैं। खोल क्या होती है? वो जो उसका ऊपर की जो बॉडी होती है कछुए की, वो उसका खोल होता है। तो जब कछुआ डर जाता है तो वो अपनी गर्दन को और अपने हाथों को अपनी उसके अंदर कवच के अंदर छुपा लेता है। दूसरी ओर एक तालाब भी था। उसके चारों ओर लोहे की जाली लगी थी। उसमें मगरमच्छ तैर रहे थे। लक्ष्य डरकर पापा के पीछे छिप गया। किसको देखकर छिप गया? मगरमच्छ को देखकर। पापा ने उसे गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गए। वहां पिंजरे में बहुत सी चिड़िया थी। लक्ष्य उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। आगे उसे नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। अब लक्ष्य थक गया था। लक्ष्य ने चिड़ियाघर से बाहर आकर आइसक्रीम खाई और अपने मम्मी पापा के साथ कार में बैठकर घर चला गया। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है, पर अब हम एक बार दोहराएंगे कि हमने इस पाठ से क्या जाना। तो हमने इस पाठ से जाना कि इस संसार में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। कुछ जीव जंतुओं को हम देखते ही रहते हैं और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो केवल जंगलों में ही रहते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें चिड़ियाघर आना पड़ता है। चिड़ियाघर में उन जीव जंतुओं की जानकारी भी मिलती है। कुछ जीव जंतु देखने में सुंदर होते हैं पर वो बहुत खतरनाक होते हैं। हमें जीव जंतुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। तो जो खतरनाक जानवर होते हैं उन्हें ही चिड़ियाघर में रखा जाता है ताकि उनके बारे में हमें जानकारी भी मिले, और जो गाइड होते हैं वहां पर वो हमें बताते भी हैं उन जानवरों की विशेषताओं के बारे में भी, और वो हमारे लिए किस तरह खतरनाक हो सकते हैं उनके बारे में भी। उन्हें पिंजरे में जरूर रखा जाता है लेकिन उनकी पूरी देखभाल वहां पर की जाती है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर दोहरा लेते हैं मौखिक तौर पर। तो पहला प्रश्न है जिसका आपको लघु उत्तर देना है, यानी कि छोटा उत्तर देना है। बंदर और लंगूर में क्या अंतर होता है? तो जैसे कि पाठ के दौरान मैंने आपको बताया था, बंदर का मुंह लाल और लंगूर का मुंह काला होता है। लक्ष्य किसे देखकर पापा के पीछे छिप गया? मगरमच्छ को देखकर वह डर गया था और अपने पापा के पीछे छुप गया था। लक्ष्य ने चिड़ियाघर से बाहर आकर क्या खाया? आइसक्रीम खाई। तो चलिए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं जिनके 3 विकल्प होंगे, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है लक्ष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर देखा? हाथी, बंदर या शेर? तो सही उत्तर है शेर। अगला प्रश्न है चिड़ियाघर में कौन रहता था? जंगली जानवर, पक्षी या सभी जीव जंतु? तो उत्तर है सभी जीव जंतु। किस जानवर की नाक पर सींग होता है? हाथी की, गेंडे की या दोनों की? तो सही उत्तर है गेंडे की। तो चलिए अब हम करते हैं थोड़े से प्रश्न उत्तर जिनके उत्तर थोड़े से हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे। लक्ष्य को कौन सा जानवर खतरनाक लगा? लक्ष्य को शेर खतरनाक लगा। अगला प्रश्न है पत्थर चल रहा है। लक्ष्य ने पत्थर किसे कहा था? तो लक्ष्य ने पत्थर कछुए को कहा था। जैसे कि पाठ के दौरान मैंने आपको बताया था कि उसकी जो पीठ होती है वो इस तरह दिखती है जैसे वो कोई पत्थर है, क्योंकि वो डर के मारे अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर अपनी कवच के अंदर छुपा लेता है। तो ऐसे लगता है दूर से जैसे कि वो कोई पत्थर है, लेकिन वो पत्थर नहीं होता। अगला प्रश्न है पापा ने लक्ष्य को गोद में क्यों उठाया था? तो इसका उत्तर है पापा ने लक्ष्य को गोद में इसलिए उठाया था क्योंकि वह मगरमच्छ को देखकर डर गया था। तो चलिए अब करते हैं सही या गलत। लक्ष्य भालू को देखकर डर गया था। नहीं, यह गलत है। लंगूर का मुंह लाल रंग का होता है? जी नहीं, लंगूर का मुंह तो काले रंग का होता है, तो यह गलत है। जानवरों को खाना खिलाना मना है, यह सही है। तो आप भी अगर कभी चिड़ियाघर जाएं तो जानवरों को खाना न खिलाएं, क्योंकि उससे वह बीमार भी हो सकते हैं और उनको खिलाते वक्त जब आप हाथ अंदर डालेंगे तो आपके लिए वो खतरनाक भी हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।